अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसमें आपने इंट्रो देना होगा, एग्जाम्पल देनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा हेडिंग्स के साथ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आपने एग्जाम्पल के साथ इसको लिखना होगा और उसके लिए आप नोट्स देख सकते हैं। नोट सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट होगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। जब आप डेफिनेशन लिखोगे ये आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, और जब आप रिवर्सिबल लिखोगे तो भी आपको एग्जांपल और डेफिनेशन लिखनी होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है राइट द फार्मूला ऑफ क्विक लाइमस्टोन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या राइट द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, तो आप लिखोगे द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और पूछ सकते हैं राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप लिखोगे CaCO3 इज़ द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो आपने ये लिखना होगा शॉर्ट क्वेश्चन में। या राइट द फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो ये आपने लिखना होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, MCQs में भी पूछ सकते हैं। एनहाइड्रस कोबाल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। कोबाल्ट हेक्साडेट्रेट का कलर पूछ सकते हैं, कौन सा कलर होता है? पिंक होता है। कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट क्या होता है? पर्पल होता है। एनहाइड्रस कोबाल्ट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो ये पूछ सकते हैं और इनके भी कलर पूछ सकते हैं MCQs में। डायनामिक इक्विलिब्रियम का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल, या डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, और या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ कोल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये इक्वेशंस लिखनी होंगी और थोड़ा सा इसके बारे में ये लिखना होगा। स्टीम से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का फार्मूला पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ये कलर इसका क्या होता है? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का कलर पूछ सकते हैं MCQs में। और यहाँ पे चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हाउ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अफेक्ट कैसे पड़ता है अगर हम चेंज करें टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम, किसी भी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे। तो ये इस किस्म का ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा बन के आ सकता है। तो इसको आप अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं और ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो ये जो चैप्टर है आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हार्बल प्रोसेस जो अमोनिया का, इसमें से कितनी % जो है हमें अमोनिया जो है वो अचीव होती है? तो ये 100% है। ये MCQs आ सकता है। इथाइल अल्कोहल का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर ये जितने भी फार्मूले हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, MCQs में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बताओ, लिखो, तो वो आपको ये लिखना होगा। या पूछ सकते हैं MCQs में कि विच इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल पूछ सकते हैं। तो वो नीचे लिखे होंगे ये है, ये इनमें से कोई एक। तो ये इथाइल अल्कोहल का ये है। एसिटिक एसिड का ये है C3H, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, और यहाँ पे इथाइल एसीटेट बनता है तो CH3COO C2H5। तो ये पूछ सकते हैं। ये है आसान। ये देखें C2H5, ये इसका C2H5, ये देखें CH3 इसका, और ये COO। ठीक है, तो ये इथाइल एसीटेट है। मतलब आधा इथाइल है, आधा एसिटिक एसिड वाला है। तो ये इथाइल एसीटेट। तो ये MCQs पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फार्मूले पूछ सकते हैं। तो ऑन द होल ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। लेकिन मैं पहले भी बताती होती हूँ कि सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज के आपको करने होंगे ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने होंगे। जब ये याद हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ से करना होगा। ये बहुत आसान है। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो बहुत आसान होंगे। और अगर आप चाहते हो
कि आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख लें। आप आसान तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। 9th केमिस्ट्री की अपडेटेड है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चैप्टर वहाँ पे है नोट्स के साथ, एंड पे नोट्स हैं। फेसबुक पेज इजी केम ऑफिशियल, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी नोट्स गिवन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। आप कोई सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो। क्या आप ज़्यादा चाहते हो कि कौन से लेक्चर्स अपलोड किए जाएँ, तो वो भी आप बता सकते हो। कौन से टॉपिक की ट्रिक्स अपलोड की जाए, वो भी आप बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।